चांदनी चांद से मिलती है तो रोशनी धमाल करती है, और खुशी खुशी से मिलती है तो सारे क्वेश्चन की ख्वाहिश कमाल करती है। लेकिन रुको जरा, लॉन्ग क्वेश्चन में जाकर कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अलग से, कुछ क्वेश्चन एक दो अलग से बनाकर प्रिंट किया जाता है, और जब नया क्वेश्चन एग्जाम में बनकर आता है तो उसमें सोचने का टाइम चाहिए, और 11-12 लड़कों को टाइम नहीं मिल पाता, आपको पता है। इसलिए उस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन यही अगर टाइम अगर रहता ना, तो उस क्वेश्चन को भी आप बना डालते। यस, लेकिन आपके उस एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रहता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। जो आप क्लास में बोलते हो कि सर अभी रुकिए ना, बना दूंगा ना क्वेश्चन, कितना देर में बनाना चाहते हो यार। मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आज, आप लोग जो आज मैथ्स के एग्जाम दे करके आए हो, टोटल ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। शॉर्ट के बारे में तो कुछ कहेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट का, सभी स्टूडेंट्स का अच्छा नहीं, बहुत अच्छा गया है पिछले सेशन से भी, और वो सच में अगर कहो तो बहुत आसान था, और लॉन्ग क्वेश्चन भी आसान था। कंपटीशन में जो स्टूडेंट होते हैं वो कई बार एग्जाम में बैठा हुआ भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जो एग्जाम में उसको एक्सप्लेन करने का टाइम, सोचने का तरीका उसे पता रहता है, कैसे क्वेश्चन को सोचना है, समझना है। और 11-12 में मैक्सिमम बच्चे, अगर क्वेश्चन सेम नहीं आया, थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट रहा, तो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, एक्सप्लेन करने में उसे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पे टाइम रहता नहीं है उतना। आपको जितना भी क्वेश्चन पढ़ाया था, टोटल क्वेश्चन आया हुआ है जितना आपको बनाना चाहिए था, जैसे 8 में 4, 30 में 15, 30 में 15, और ऑब्जेक्टिव तो A to Z आपने बना ही दिया है 50 में 50, उसके बारे में तो कहना ही मत। और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने बना दिया है टोटल, जो अच्छे से पढ़ाई किया था। लॉन्ग में किसी का कहना है कि सर एक क्वेश्चन छूट गया था, ये एक क्वेश्चन बनाए तो वो आधा ही बना, ऐसा कहना है। सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में ऐसा डिस्कस चल रहा है, और ऐसा नहीं, कोई क्वेश्चन अगर चेंज हो गया, मान लिया जाए थोड़ा अलग से बना करके कर दिया गया, जैसे इन्वर्स की बातें अगर करें, तो आपके लिए वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, हर स्टूडेंट्स के लिए था। ऐसा नहीं कि जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा, जिसमें 20 लाख 10 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम था, सिर्फ आपके लिए नहीं था। आप कह रहे हो कि सर एक क्वेश्चन छूट गया, एग्जाम खराब चल गया, एक सेम क्वेश्चन मैच नहीं किया, सेम क्वेश्चन मैच नहीं किया, लेकिन इसलिए तो आपको 8 में 4 ही बनाना होता है ना, 8 में तो 4 ही सॉल्व करना होता है ना, तो आप दूसरे को ट्राई करता है यार। जैसे यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन छूटे, क्योंकि आपका टारगेट था 100, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पास करने के लिए नहीं पढ़ते, सिर्फ 70 और 75 नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ते हैं, 95 प्लस, 90 प्लस, 80 प्लस लाने के लिए पढ़ते हैं। तो इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन अगर खराब हो जाए, एक क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए, तो वो लड़का कहता है सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लेकिन वही लड़का जिसको अपने आप पे यकीन ही नहीं होता कि मैं पास भी कर पाऊंगा क्या नहीं, या किसी तरह पास कर जाऊंगा, अगर वो फर्स्ट डिवीजन कर जाता है तो कहता है सर बहुत अच्छा एग्जाम गया, सर बहुत अच्छा एग्जाम गया। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में गोल अचीव है, क्या नहीं, बस इतना ही करना है। और एक स्टूडेंट्स जो टॉपर बनना चाहता है कि नहीं मुझे 100 में 100 टारगेट करना, उसका अगर एक क्वेश्चन मिस्टेक हो जाता है ना, तो वो कहता है कि यस मेरा एग्जाम थोड़ा सा गड़बड़ चला गया। आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में तो कुछ कहना मत, सारे बच्चे का अच्छा नहीं, बहुत अच्छा गया है। 15 में 30 में 15 ऑब्जेक्टिव बनाना था, 15 में 15 भी करेक्ट है। और हम लॉन्ग के बारे में इसलिए डिस्कस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं,
जो अलग से बना करके दिया गया था, जैसे इन्वर्स फंक्शन का आप कह सकते हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का 9.5 का नहीं था, 9.6 का था रिक्वायर्ड सोल्यूशन IF, जिसमें निकालना होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो वाला क्वेश्चन वो था। और बहुत लड़के उसमें थोड़ा मिस्टेक किए हैं, आधा पेज, आधा से अधिक जब सोल्यूशन करने के बाद थोड़ा मिस्टेक किए। तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, सबके लिए स्टूडेंट्स था, उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए। तो कहना चाहेंगे कि आप 3D बना सकते थे, जो बहुत आसान था। चलते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करते हैं, राइट। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम दे करके आ गया 2025 का, इस ऑब्जेक्टिव में टोटल ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं कितना करेक्ट है और कितना इनकरेक्ट है, आपका कितना सही है और कितना गलत है। इस चीज़ को देख लेते हैं, इससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि कितना मैंने सही बनाया, कितना गलत बनाया है। तो चलते हैं फटाफट, लेकिन एक भी ऑब्जेक्टिव आप कंफ्यूज नहीं कर सकते हो। आपने ये जान गया बुकलेट का ये सेट कॉर्ड जी है, जी आप देख सकते हो जी है। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे तो आपके पास टाइम नहीं है चूंकि एग्जाम चल रहा है। और शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में तो डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छा गया है और सही भी है, क्योंकि 30 में 15 बनाना था और 15 का 15 बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अच्छे से क्लास किए हैं उसका सही है। तो चलेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में, इसलिए चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट्स का कहना है सर एक क्वेश्चन मैंने नहीं बना पाया या गलत हो गया, तो इस बात को समझते हुए हम इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो इन्वर्स का मैंने बताया था, ऐसा नहीं कि आपको भारी लगा, ऐसा बात नहीं है कि आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा, हर उस लाखों स्टूडेंट्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड लगा। क्यों? क्योंकि 11-12 का स्टूडेंट्स को अगर सवाल को चेंज करके दे दे, बना करके दे दे, नया सवाल बना के प्रिंट कर दे, तो हर उस लाखों स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम है, सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगा, उस लाखों स्टूडेंट्स के लिए लगा, सिर्फ आपके लिए नहीं। और इस क्वेश्चन को मान लिया जाए कोई क्वेश्चन चेंज कर दे और आपको तुरंत दे दे, आपके पास क्या चाहिए? टाइम चाहिए बनाने के लिए, टाइम तो रहता नहीं है, टाइम तो रहता नहीं है। और दूसरी बात कि 9-10 का जो स्टैंडर्ड का जो के स्टैंडर्ड से जो स्टूडेंट आता है, उतना नया सवाल के लिए वो समझ नहीं पाता है, सोच नहीं पाता है, एक्टिव नहीं हो पाता है, थिंकिंग नहीं कर पाता है उस बात के लिए। लाखों स्टूडेंट्स पढ़ाई करता है, तो ऐसा नहीं क्या उसको सेम सवाल बता दिया गया वो बना दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मैंने टारगेट किया उस क्वेश्चन पे, सेम क्वेश्चन मैच नहीं किया, सेम क्वेश्चन मैच नहीं किया, लेकिन इसलिए तो आपको 8 में 4 ही बनाना होता है ना, 8 में तो 4 ही सॉल्व करना होता है ना, तो आप दूसरे को ट्राई करता है यार। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये तो आसान था, ये तो बनाने वाला बहुत अच्छे से 100% तो सही था आप लोग जो बनाए थे। दूसरा कहा जाए, ये क्वेश्चन 100% सही बनने वाला था, अगर ऑपरेशन करके आपने नहीं बनाया, मान लीजिए इसमें से इसको आपने माइनस किया बहुत, अगर नहीं हुआ तो डायरेक्ट आप प्लस माइनस प्लस करके भी बना सकते थे। 2 जीरो इसलिए लाते हैं इस डिटर्मिनेंट के फॉर्म को आसान करने के लिए। तो ऐसे भी आपने बनाया था, कुछ स्टूडेंट बोला सर मैंने ऐसे बनाया मेरा आंसर आ गया, तो उसका 100% सही है। और ऑपरेशन करके भी बनाओगे तो 100% आपका सही रिजल्ट आएगा। थोड़ा आपको चेंज हो जाता है क्वेश्चन, तो आप क्या करते हो, टाइम ज़्यादा लेने की कोशिश करते हो वहाँ पे, और टाइम एग्जाम में बचता नहीं है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन होता है। और क्लास में हमेशा बोलते हैं वो चिराग, वो सितारा, वो चिराग कहीं बैठा है, जल्दी से बना के दिखा दो, जल्दी से आगे निकलो उस रेस में। तो आप कहते हो कि सर बनाने दीजिए ना, उस तरह से बोलते हैं तो मुझे सवाल जल्दी से नहीं बनता है। वो गलत है थिंकिंग, तुम्हारा जो सोच है। आपने देखा एग्जाम हॉल में ना घड़ी ले जाने दिया, ना घड़ी रहना चाहिए कम से कम क्लासरूम में, वो भी नहीं रहता है। और आपको टाइम को किस तरह से मैनेज करना पड़ता है, टाइम का पता एग्जाम हॉल में पता चलता है, जहाँ पे रिस्क उठाना पड़ता है आपको, लेकिन क्लास में तो रिस्क नहीं उठाना पड़ता है। आप पहले से माइंड सेटअप करके आए हो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनाएंगे तो आपने ये सोच के आए हो, आपने ये सोच के नहीं है कि नहीं बनाना पड़ेगा, क्यों नहीं बनाएंगे। एग्जाम के टाइम में अगर वो हर एक दिन सोचे, ऐसा बात नहीं मैंने टेस्ट ठीक है कम दिया, लेकिन क्लासरूम में भी सवाल बनवाया था, बनाने थे। जिस टाइम में कहते थे कि आज तैयार होकर आना, सब्जेक्टिव का आज
यहाँ पे देखेंगे पहले से अगर मैसेज कर देंगे तो सारा लड़का गोल हो जाता है। बहुत कम ही स्टूडेंट्स क्लासरूम में पहुंचता है। क्या जुनून रहेगा यार पढ़ाने का? क्या वो जुनून आप दे सकते हो? नहीं दे सकते हो। क्या आप एनर्जी दे सकते हो? अरे आप नहीं दे सकते हो, मैं तो दे सकता हूं ना, लेकिन तुम लेते भी नहीं हो, क्लास ही नहीं आते हो। ऑब्जेक्ट, अरे मैथ्स में तो ऑब्जेक्टिव आप बना दोगे तो सही हो जाएगा, आप अच्छे से पास, सेकेंड डिवीजन का स्थान बहुत अच्छा ला सकते हो। कि हम 1 महीना पढ़ाते रहते हैं, आपने ऑनलाइन क्लासेस में देखा बहुत जगह 2 महीना तक 3 महीना तक पढ़ाया, लेकिन वही क्वेश्चन लड़का सॉल्व किया जो क्लासरूम में बेसिक रूप से फाउंडेशन बैच में रेगुलर क्लास में जो पढ़ाई किया था वही क्वेश्चन सॉल्व किया। और जो एग्जाम के टाइम में फटाफट जो लड़के एकदम परेशान रहते हैं वो एक भी क्वेश्चन लड़का सॉल्व नहीं कर पाया। हम आपकी बात नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। यस, ऑनलाइन के दुनिया में मैंने भी दुनिया को देखा, मैंने भी यूट्यूब को देखा, मैंने भी सारे क्वेश्चन को देखा, मेरे पास है वो क्वेश्चन। बहुत सारे लड़के हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो मुझे बताया कि ऐसा सर मैंने सर 2 महीना तक आपका भी पढ़ा और जगह का भी पढ़ा, आपका भी पढ़ा और जगह का भी पढ़ा, ऐसा कहीं कुछ नहीं था। उसमें क्या हुआ, ज़्यादा पढ़ा दिया और उसमें से भी नहीं के बराबर क्वेश्चन मैं लिख पाया। और जहाँ तक आपने कम पढ़ाया और उसमें से बहुत अच्छा मैंने बना कर आया और अच्छा एक रिजल्ट आने वाला भी है कॉन्फिडेंस के साथ। कम पढ़ाया और अच्छे से टारगेट किया एग्जाम को। जयनंदन बोल रहा था सर 3D 1 महीना तक पढ़ाया। 3D का कोई भी स्टूडेंट्स, शायद कोई ऐसा हो सकता है, शायद कोई ऐसा हो सकता है हजारों में जो शायद बनाया होगा। क्या 30 दिन पढ़ा? आप अपने नज़र में देख लेना कितना स्टूडेंट है जो 3D का क्वेश्चन बनाया, लेकिन यहां का स्टूडेंट बना दिया, तुम नहीं बना पाए। और वहां की भागलपुर की बातें कर रहा था। अरे भागलपुर में ग्राफ के बारे में डिस्कस कर रहा था। सर आपने ग्राफ 5 नंबर, अरे सेम टू सेम ग्राफ का क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूं, सेम टू सेम है ग्राफ का, सेम क्वेश्चन, डिजिट भी सेम है, डिजिट भी सेम है, डिजिट भी सेम है, ग्राफ का सेम क्वेश्चन यूट्यूब पे डाला था। तो आपको भागलपुर में मान लिया जाए 1 महीना तक पढ़ाया, 2 महीने, अरे वो इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स को देखो ना, उस स्पीड को देखो, क्वांटिटी को नहीं क्वालिटी पे जाइए, क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे जाइए। कितना कम सवाल बताए, कितना कॉन्सेप्ट को लिए, बेसिक को लिए। अरे कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए ना, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल अगर बता दिए ना, और उसके बेसिस पे अगर डायरेक्ट एग्जाम को टारगेट कर गया कोई सवाल, तो वो उससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है। कम सवाल बताए, ऐसा बताए, क्योंकि बच्चा तो पढ़ता नहीं है, रेगुलर तो क्लास आती नहीं है। वही हम अगर 40 दिन इसको पढ़ाने लगे ना, तो बच्चा 20 दिन भी सही से नहीं पढ़ेगा। तो वहां पे आप क्या निष्कर्ष ले सकते हो, क्या रिजल्ट अप्लाई कर सकते हो, क्या थिंकिंग कर सकते हो उस चीज के लिए। अरे आज से नहीं, तुम आज नहीं हो, हम कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। अरे मान लीजिए ठीक है, भागलपुर में वो कह रहा था ग्राफ 1 महीना 2 महीना से चला, कितना स्टूडेंट पढ़ा होगा, समझ पाया होगा, उसको देखो ना। क्या तुम ही आते थे पढ़ने? क्या A to Z क्लास करते थे क्या कोई भी टॉपिक में? हर एक टॉपिक में सेल्फ स्टडी करते थे क्या? नहीं करते थे। लेकिन अगला स्टूडेंट बना रहा है ना, तुम नहीं बना रहे हो, तुम्हारे में डिमेरिट है यार। क्लास रेगुलर नहीं कर रहे हो, दूसरी जगह देख रहे हो, भागलपुर का कोई या कोई दलाल तुम्हें कुछ बोल दिया, अरे वो स्टूडेंट बोल रहा है 30 दिन क्लास चला। 30 दिन नहीं, 3 दिन क्लास चलेगा। कॉन्सेप्ट और एग्जाम में टारगेट क्या करना है उसको, क्योंकि तुम जो आए हो रिजल्ट बनाने आए हो। क्योंकि कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, जिसका एग्जाम अच्छा जाता है वही सिकंदर हो सकता है। 30 क्लास और 40 क्लास से कुछ नहीं होता है। 40 क्लास आया, कितना सीखा, कितना गेन किया, उसको देखो। तो आपने इस यूनिवर्स का देख लिया है, ये भी देख लिया, 1 1 2 तो ऐसे हो गया कंप्लीट आपका अच्छी तरह से। ठीक है, मान लिया जाए ये वाला नहीं बना, इसको भी आप बना सकते थे। अगर अच्छा ठीक है, मान लिया जाए ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा, बुक से थोड़ा चेंज करके दिया, अच्छा ठीक मान लेते हैं। ये तो 9.5 नहीं 9.6 का सवाल है, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF निकालना पड़ता है, IF निकालना पड़ता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो दिए थे
रिक्वायर्ड सोल्यूशन, उसके बाद चलना पड़ता है। रिक्वायर्ड सोल्यूशन में लॉन्ग क्वेश्चन बना के दिया है, तो इसको तो आप अच्छा ठीक है आधा तो सॉल्व कर सकते थे, अगर पूरा आगे नहीं बढ़ पाए आप। जहाँ तक भी आपने सॉल्व किया फिर भी 5 नंबर है, तो आपको मान लीजिए ठीक है कुछ नहीं तो 2 नंबर तो मिल सकता है आसानी से। आपने क्वेश्चन को ट्राई कर दो कि 2 नंबर मिल जाएगा, यस। और यहाँ पे देखो, अच्छा ठीक है मान लीजिए ये वाला नहीं बनाया आपने, ये बना दिया। एक क्वेश्चन इस 3D के बारे में डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे देखो, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन, एक लाइन ये है स्ट्रेट लाइन और एक प्लेन है, इसके बीच का एक्यूट एंगल निकालने का आता है न्यून कोण। मैंने बताया था ना आपको A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बटे में रूट अंडर A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर रूट अंडर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर C2 का स्क्वायर। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, जिसमें आप कह सकते हो A1 B1 C1। और यहाँ पे आप देखो एक्स वाई जेड, यहाँ पे आप देख सकते हो x के बगल में A1 मान लो, y के बगल में B1 मान लो और इसके बगल में 0 लेके चलो। तो यहाँ पे इसे मान रख करके आप एंगल निकाल सकते थे आराम से। ये वाले क्वेश्चन चलते हैं ग्राफ के बारे में। ग्राफ का सेम क्वेश्चन आप देख सकते हो, मिला लो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मिला लो, सेम डिजिट भी यही है, एक ही वीडियो, एग्जाम के टाइम में एक ही वीडियो बना करके मैंने दिया। और भी क्वेश्चन बताया, हो सकता है दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता था ग्राफ का, लेकिन ग्राफ में आप 3-4 क्वेश्चन अगर बना लो ना डिफरेंट टाइप का और रिवीजन कर लो ना, एग्जाम में सवाल कन्फर्म है कि बन जाता है आसानी से। तो मैंने आपको और भी भेजा था, लेकिन एग्जाम के टाइम में जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, हो सकता है सेम क्वेश्चन मैच कर जाए, तो हम उस क्वेश्चन को भी बना करके आपको दिए कि सेम क्वेश्चन बना के दिए। सेम क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन वो लड़का गड़बड़ा गया, नहीं बना पाया, जो बहस कर रहा था, दलाल के पीछे जो लगा हुआ था। तो आप समझ सकते हो, अरे ठीक है एक ही क्लास बनाए, एग्जाम में आया वो इंपॉर्टेंट है ना, तुम 50 सवाल बनाए, क्या याद रहेगा तुम्हें? भूल जाओगे। ऐसे ही तुम पढ़ने में कमजोर हो 10th से, ना रेगुलर क्लास आते हो। अगर वही हम ज़्यादा दिन तक पढ़ाते रहते ना तो तुम नर्वस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। यस, मानते हैं कि डिफ्रेंसिएशन से सवाल नहीं पूछा, सर आपने बोला था, कॉन्फिडेंस किया था डिफ्रेंसिएशन से। अरे आपके लिए नहीं, उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम तो हुआ कि डिफ्रेंसिएशन से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा, आपके लिए ही नहीं। तो एग्जाम में जो कंपटीशन में जैसे लड़के एग्जाम कंपटीशन करते हैं, तो एक देखता है क्या हमसे नहीं बना, और से भी पता लगाता है या यूट्यूब पे देखता है कि और को भी प्रॉब्लम हुआ, तो उसके अनुसार रिजल्ट बनता है, उसके अनुसार कटअप जाता है उसका कि मेरा हम सक्सेस हो पाएंगे क्या नहीं उस एग्जाम में। आपको उसके अनुसार भी आप यहाँ पे ध्यान दो कि क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है चेंज कर देता है, ये जी पूछ रहा है हर साल, चेंज कर दिया। तो हम क्लास में आपको ये भी बात बताए थे, कभी कभी आप कितनों पढ़ लो कोई टॉपिक में, फिर भी क्वेश्चन कभी कभी चेंज हो जाता है, तो वो बात अलग है। लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस करते हैं और उतना टॉपिक को लेके चलते हैं, 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा लेके चलना होता है कि अगर उससे नहीं पूछा तो आप इससे जवाब दे दो आसानी से। अब IAS में आपने बनाया, एक क्वेश्चन नहीं बना, किसी से नहीं बना पूरे इंडिया में, तो उसको भी देखना पड़ेगा ना आपको कि क्वेश्चन वहाँ पे चेंज हो चुका है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है। और आपको क्या चाहिए, एक टाइम चाहिए। टाइम तो रहता नहीं एग्जाम में जो आप बना पाओगे, उसमें भी आपको तंग करने आता है, कभी ये साइन करो, कभी ये भरो, कभी वो भरो, कभी, तो उसी में आपका 15 मिनट 20 मिनट तो ऐसे ही लॉस हो जाता है। तो टाइम तो बचता ही नहीं है। एग्जाम में कंपटीशन लड़का सक्सेस करता है, ना जाने कितने बार एग्जाम देता है, तब जाकर के आज के डेट में कंपटीशन इतना टफ हो गया जो तब आगे जाकर के निकलता है स्टूडेंट्स। आप तो 11-12 का एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको ऐसा ही सोचना था तो आप बचपन से उस माहौल में रहते, बचपन से वैसा माहौल में आपको रहना पड़ता और हमेशा आपके माइंड में होमवर्क रहता, आप मेगा माइंड की तरफ आगे बढ़ते, IQ पावर सबसे ज़्यादा रहता, जो आप सोच कोई सवाल तुरंत चेंज करके दे आप बना लो। तो आपको वहाँ पे कहाँ से सपोर्ट करना पड़ता, फैमिली से सपोर्ट होना पड़ता, फैमिली से आपको 8th क्लास से ही एक्टिव रहना पड़ता। आप क्यों नहीं हुए? कम पढ़ाए, ऑनलाइन में ठीक है पढ़ाते, फालतू सब क्वेश्चन 50 को 100 क्वेश्चन पढ़ा देते तो क्या हो जाता, उसमें भी आप बोलते सर ये भी क्वेश्चन नहीं लड़ा, बाद में जो मेहनत के बाद। हम बस यहाँ तक देखते हैं कि आपने जो शुरू में पढ़ा, कम मेहनत जिसमें किया वही क्वेश्चन एग्जाम में आया, और जिसमें आपने ज़्यादा मेहनत किया वो क्वेश्चन आपका मैच ही सही से नहीं किया, आपको डिसाइड ही नहीं हो पाया। लेकिन
लेकिन यही का डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन रहता तो लड़के को लगता है अरे बहुत आसान, ये क्वेश्चन आया तुरंत बना। क्यों? क्योंकि आप उनको बार बार वो उस क्वेश्चन को बनाए थे। लेकिन डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बनाना फिर भी हर साल के लिए जरूरी होता है, क्योंकि वो दो टॉपिक अगर आप नहीं बनाओगे ना तो अगला एक्सरसाइज आपको समझ में बहुत क्वेश्चन नहीं आएगा या आगे जाकर के आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक टॉपिक को पढ़ना, राइट। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स फिर। और हाँ, एक बात याद रखना कि सारा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आया हुआ है वो 50 का 50 आपको दिखाएंगे, उससे ज़्यादा दिखाएंगे, उससे ज़्यादा। हो सकता है 5-10 क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट, चेहरा डिफरेंट क्या होगा, लेकिन लगभग क्वेश्चन आपको सेम टू सेम वीडियो बना करके भेज देंगे। अरे ऑब्जेक्टिव पढ़ा ऐप पे डाले हुए थे, कहता था 2024, उसमें लिखा, अगर कहीं हम बोल दिए बीच में कि 2024 तो उस लड़के को लगा कि 2024 का पढ़ा था। अरे 2024 का नहीं आया था क्या? 2023 का नहीं आया था क्या? 2022 का क्वेश्चन नहीं आया था? थोड़ा सा चेंज रहता है, सेम क्वेश्चन वही था जो ऐप में डाले हुए थे, बहुत सेम क्वेश्चन था वैसा। कुछ क्वेश्चन था जो डिजिट चेंज था। तो वो बहस कर रहा है कि सर आप पिछले सेशन का काट करके थोड़ा मेहनत नहीं की। अरे मेहनत नहीं की, वाईफाई नहीं रहता है रोज, वाईफाई में जाके प्रॉब्लम हो जाता है। सोचा मैंने कि रिकॉर्डेड वीडियो भेज देते हैं, इंपॉर्टेंट सब, एडिट करने में टाइम नहीं लगता है क्या? उसको काटने में टाइम नहीं लगता है क्या? कौन क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, कौन क्वेश्चन मैंने पढ़ा है उसको छांटने में, उसको सेलेक्ट करने में टाइम नहीं लगता है क्या? मेहनत नहीं लगता है क्या? सर बिना मेहनत का पिछले साल का क्वेश्चन भी एडिट करके दे दिए। अरे दे दिए, उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, क्या आया ऑब्जेक्टिव में उसको देखो, नहीं लड़ा उसके बारे में बातें करो। इस क्वेश्चन बुकलेट का सेट कॉर्ड जी है, हम जी को लेके चल रहे हैं, और ऐसे भी जितना भी सेट है सब में क्वेश्चन आगे पीछे रहता है। आपको नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है ना। तो आप क्वेश्चन मिला लेना कितना करेक्ट है और कितना इनकरेक्ट है। आप देख सकते हो इसका कॉर्ड जी है, जी है। जिसका जी वाला है क्वेश्चन उसके लिए तो बहुत आसान है, और जिसका अलग है आगे पीछे उसको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ से, और आप मिलाते चलिए। ये सब क्लास में कई बार बनाए थे, और ये फार्मूला पे है, स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, इसी फार्मूला पे है ना। हम रब भी कर दिए हैं, यहाँ पे रब कर दिए हैं, आप देख सकते हो ये रिजल्ट आएगा। यानी ए की जगह क्या है यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आंसर, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट का बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 100% आपको ट्रू आंसर दिया जा रहा है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो शायद गलत हो सकता है। यहाँ पे आप देखो, इसका फार्मूला लगा दो, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे तोड़ दोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, एक कैंसिल हो जाएगा इससे, जो बचेगा यहाँ पे लिखा हुआ है, और दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, ये वाला सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। दूसरा का सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन है, सी लगा हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, तो आपको बता दिए थे ये सब, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा। अब यहाँ पे देखो, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी तो 0 होता है, इसका डीसी आपको निकालना है, चैन रूल से इसका निकालोगे तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, बी नंबर, 3 का बी नंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, tan इनवर्स एक्स क्या होता है, एक्स। अब इसी को जब आप इंटीग्रेट करोगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, एक पावर है, एक पावर और लगा देंगे, क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा, राइट। ये वाला आंसर करेक्ट होगा 4 का। अगला नेक्स्ट, ई वे पावर एक्स, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एक माइनस और आ जाएगा, प्लस हो जाएगा इस तरह का। और जब भी इसको इंटीग्रेट करेंगे, चूँकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दिमाग का यूज नहीं करेंगे, इसी को उतार के प्लस सी या प्लस के लगा देंगे। ये क्या आप कर सकते हो, इसको फार्मूला पे चेंज करेंगे, क्योंकि लॉग का बेस कुछ नहीं तो ई होता है, 2 को आप बाहर कर दो, क्या बचेगा, लॉग एक्स, और कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन किससे चलेंगे, बाय पार्ट्स से चलेंगे, बाय पार्ट्स, ये वाला आपने बनाया था, तो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक बात याद रखना डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, कभी ऐसा भी हुआ है किसी सेशन में जो 2 नंबर में पूछा है, तो 2 नंबर वाला कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और ऑब्जेक्टिव वाला जो 2 नंबर में जो इससे पूछा हुआ ये सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है किसी किसी सेशन में।
तो आप जब ऑब्जेक्टिव बनाते हो तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी उसी में जाके क्लियर हो जाता है, अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कोई कहता है शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव आप बनाए, शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान देना पड़ता है। कितना नंबर था ये? 7 नंबर। इसका फार्मूला लगा दीजिए, साइन 3x का फार्मूला लगा दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 sin x माइनस 4 sin qx, ये फार्मूला है। तो फार्मूला लगाने के बाद यहाँ पे देखो बना हुआ है, यहाँ पे 7 का यहाँ पे बना हुआ है, फार्मूला लगाएं, ये दोनों कैंसिल किए, ये इससे कैंसिल हो गया, जो बचा इसी को इंटीग्रेट करना होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी नंबर, 7 का बी नंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड और इवन कैसे जानें? क्योंकि -1 से +1 है, ये बताए थे, -a से +a, जब भी रहेगा तो ऑड इवन पे चेक करेंगे इसको। तो ऑड इवन पे जब ये ऑड है तो क्या हो जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा, ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? ऑड है, और ये क्या है? इवन है, क्योंकि कॉस है, हमेशा रिजल्ट किसमें आएगा? प्लस में। यहाँ पे देखिए, इसको टी मान के बनाना पड़ेगा ना, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म पे इसको टी मान लेंगे और इसी को डिफ्रेंशिएट करके आगे बढ़ेंगे, और लोअर लिमिट अपर लिमिट लास्ट में रख देना बनाने के बाद, तो इसका रिजल्ट इसी में यही चीज़ है, और इसका लिमिट चेंज कर देना है, लिमिट, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। अगर लिमिट चेंज नहीं करोगे तो मान रख करके तब चलना पड़ेगा। ये हो गया 10 नंबर। इस कांस्टेंट को साइन ऑफ इंडिकेशन से बाहर कर देंगे, और जो पावर है, एक पावर प्लस, जो पावर ऊपर है वो पावर नीचे अपर लोअर रखोगे, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा इसका। ये ग्राफ है 11 नंबर, और ये इसमें भी पूछता है, इतना आसान, शॉर्ट में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है। 2 क्वेश्चन लगा के मुझे शॉर्ट में भी शायद पूछा हुआ है। तो यहाँ पे ये ग्राफ का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या कहता है? मैक्सिमम वैल्यू निकालने का रहा है, अधिकतम मान। 12 नंबर क्वेश्चन है, जोड़ा कर रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है, उसकी प्रायिकता। तो पासा में जो होता है इस तरह की पॉसिबिलिटी होती है, तो 6/6 गो है, और टोटल नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा? 36, भाग दोगे, कटोगे, 1/6 आंसर आएगा, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो योग पढ़ाए थे, एडिशन थ्योरम, कॉपी में लिखा हुआ होगा एडिशन थ्योरम। तो एडिशन थ्योरम क्या होता है? जो क्लास 11 पढ़े थे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस पी ऑफ नंबर पी ए यूनियन है वहाँ पे, यहाँ पे यूनियन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी एन लिखेंगे यहाँ पे एन। तो यहाँ पे ये क्लास 11 में पढ़े थे, अभी हम प्रॉबिलिटी में पढ़ रहे हैं, तो प्रॉबिलिटी एन की जगह क्या कर देंगे? पी कर देंगे, पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर एन की जगह पी कर देंगे, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो पी से रखते हैं, क्योंकि बताए थे कि प्रॉबिलिटी का जितना भी कैलकुलेशन है, जितना भी सॉल्यूशन है, वो सेट थ्योरी से डिसाइड करते हैं। किससे? सेट थ्योरी से। सेट थ्योरी से डिसाइड करते हैं। तो एन के जगह हम क्या रख देंगे? पी रख देंगे। अगर यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे यूनियन होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन है, तो यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्शन। और यहाँ पे माइनस रहना चाहिए, नहीं ये नहीं होगा, हाँ ये वाला होगा, यस, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन, अगर यहाँ इंटरसेक्शन होता तो यहाँ यूनियन, लेकिन यहाँ माइनस ध्यान रखना। तो ये एडिशन थ्योरम है, योग पर में एडिशन थ्योरम। हाँ, लेकिन एक इंडिपेंडेंट इवेंट वाला था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, हर साल जब भी पूछता था वही पूछता था, लेकिन वो वाला नहीं पूछ करके एडिशन थ्योरम रखा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हो एडिशन थ्योरम लिखा हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकूल संयोगानुपात। तो 1:2 क्या है? बी है, और इस इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम रफ कर दिए हैं, ए जो है अनुकूल होगा
तो ये क्या होगा, प्रतिकूल होगा, ये अनुकूल है तो ये क्या होगा, प्रतिकूल होगा। तो ऐसे में क्या करते हैं, नंबर ऑफ ई बटे में नंबर ऑफ एस, इतना में दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ये लिखाए थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जो सजेशन ऐप में दिया हुआ है उसमें है ये सब, एडिशन, ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ये वाला हो जाएगा, प्रोडक्ट वाला, यहाँ पे गुना है, ये सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे कि आप इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी तोड़ के देख लो, पी ऑफ बी इंटरसेक्शन क्या है, ए बटे में पी ऑफ ए, और बगल में क्या है, पी ऑफ ए, इसे कैंसिल करो, देखो इसके बराबर आया, प्रूफ भी किए थे क्लास में, तो ये आंसर सही होगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ई रहता है, दिमाग का यूज नहीं, फिर चैन रूल से इसको जब डीसी निकालोगे तो बी सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 16 का सी। 17 नंबर ए पे पावर एक्स, तो उसी को लिखेंगे, उसी का लॉग लेंगे ना, तो लॉग लिया हुआ है, ये सब बहुत आसान है। और यहाँ पे देखो 18 नंबर, आप ए प्लस बी का क्या है, होल स्क्वायर है, इसको तोड़ोगे और इससे जो है रूट एक्स कॉमन ले लेंगे, जैसे रूट एक्स कॉमन लेंगे इससे कैंसिल होगा, वो रिजल्ट आएगा। आप देखते चलो कौन कौन आप बनाए हो, मिलाते चलो, और कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताना डियर स्टूडेंट्स, कमेंट में ज़रूर बताना कितना तुम्हारा सही हुआ। तो इसका आंसर कौन सा था, सी नंबर आंसर करेक्ट हुआ था। 17 नंबर, 18 नंबर, यस। 19 नंबर में देखिए यही ऑड इवन वाला है, क्योंकि -1 से +1 है, ऑड इवन वाला है तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर मार देंगे। यहाँ पे ऑड आप देख सकते हो, ये ऑड वाला है, ये इवन, दोनों को देखोगे तो 0 रिजल्ट आ जाएगा। ई पे पावर एक्स है, इसमें दिमाग का यूज नहीं करेंगे, इसी को रखेंगे, अपर लोअर रखेंगे, क्या रिजल्ट आ जाएगा, सी नंबर आंसर। ये सब तो तुमने बनाया था। आगे देखो जल्दी से, इसको टी मान के बनाना है, लॉग एक्स को टी मान लीजिए, इसको बनाइएगा तो सी नंबर आंसर करेक्ट होगा 21 का। आगे चलते हैं 22 नंबर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ोगे, उसको इंटीग्रेट करोगे, तो कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डीसी 1/में एक्स होता है, एक्स की जगह क्या है, x+3, तो लॉग में आ जाएगा आंसर, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। और ये देखो क्लास 11th का ही सवाल है, नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी, और नंबर ऑफ ए दिया हुआ है 4 और नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 2, कितना हो गया, 8 आंसर हो जाएगा, राइट। तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। अच्छा यहाँ पे देखो स्टार बैंड, ये जो ऑपरेट करने का आ रहा है वो स्टार दिया हुआ है, जहाँ पे आपको ऐप में जो डाला हुआ था, एक क्वेश्चन ये वाला भी था और कुछ क्वेश्चन था जिसमें स्टार लगा हुआ था, तो स्टार रहे या ओ रहे बात सेम है, सेम ऐसा क्वेश्चन है, खाली डिजिट चेंज है, ऐप में डाला हुआ था। तो यहाँ पे आप जब रखोगे, यहाँ पे देखो सॉल्व कर दिए, पहले इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना है, उसके बाद इससे कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद प्लस कर देना है, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। इस तरह का क्लास में भी लास्ट में जब रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किए तो उस टाइम भी बताए थे, कॉपी में देख सकते हो, और ऐप में भी डाल दिए थे। ये हो गया। हाँ क्वेश्चन देखिए, आच्छादक फलन ऑन टू फंक्शन, यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन रहेगा तो ये आप जानते हो, एफ ऑफ ए बराबर क्या होता है, बी। ये सेम क्वेश्चन ऐप में डाला हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम्हें नहीं मिलेगा तो हमको कह सकते हो, सजेशन ला सकते हो, मैं खोज के निकाल दूंगा तुरंत। अब ये हज़ारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का ट्रिक्स था जो मैंने बताया था आपको। इन्वर्स निकालोगे, क्या करना है, माइनस है तो प्लस कर दो, और इसके बगल में जो कोएफिशिएंट है उससे क्या करो, भाग दे दो। ये आंसर देखो, डिसाइड करो कौन सा है, ये वाला, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात क्या है, बराबर है, ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। पढ़ता ही नहीं था, पूछो दूसरे दिन ख़त्म हो गया, सिर्फ ये देख रहा था बस क्लास करना है, आना है, जाना है, बस अब्सेंट करना है, बस, और क्या। ये हो गया, ए नंबर आंसर करेक्ट हो गया। यहाँ पे देखो, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसी का इंग्लिश है। आगे चलो, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट किया है उसी की तरह, सेम ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसी पे ऑपरेट करना है, ए के जगह बी की जगह, तो यहाँ पे क्या है, ए बी की जगह 1 है और 2 है, फिर इसको सॉल्व करके तब इससे कॉन्टैक्ट करना है। यहाँ पे आपका बनाया हुआ भी है, आप 9 नंबर आंसर करेक्ट होगा इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये तो बहुत आसान है, क्लास 11th का है,
एक की आच्छादी फलन, बाइजेक्टिव फंक्शन इसको इंग्लिश में कहते हैं। जब भी इसमें कोई भी सेट हो उसका फैक्टोरियल निकाल देते हैं, जितना भी होगा उसका फैक्टोरियल। एन 10 गो होगा तो 10 गो का फैक्टोरियल, 20 गो ऑब्जेक्ट होगा तो 20 गो का फैक्टोरियल निकाल देंगे। नहीं, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। उससे मल्टीप्लाई करते जाना है बस। ये क्लास 11 का। अच्छा ठीक है, भूल गए तो 100 में आपको 50 ही बनाना है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये बहुत आसान है, आप देख सकते हो। 10 है, इसको कॉट में लिख सकते हो ना। कॉट क्या लिखोगे, एक्स ना। तो 10 और कॉट पाई/2 हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पाई/2 और ये उतार लिए हैं यहाँ पर। तो पाई/4 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो 10 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 देखो आंसर में है। आप यहाँ पे देखिए, ये सेक है तो इसमें इसको किस में बदल सकते हैं, कॉस में। और कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स क्या हो जाएगा, 2 कॉस इन्वर्स एक्स। अब कॉस इन्वर्स एक्स को क्या करो, यहाँ पे पुट कर दो, टी पुट करके डिफ्रेंशिएट करके ये फार्मूला पे। ऐसे भी आप कोई दिक्कत नहीं है, उसको गोली मारिए, हटाइए, ठीक, इसको गोली मारिए। यहाँ पे देखो 2 कॉस इन्वर्स एक्स है, इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। आपके जो मैंने जो दिया था फार्मूला चार्ट, उसमें इसका फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला है, ये डायरेक्ट फार्मूला है। फार्मूला याद रखो, डायरेक्ट। ये मैग्नीट्यूड है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट करके आई के बगल का जे के बगल के बगल का करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। और ये किसका सोल्यूशन है, 30 नंबर का सोल्यूशन था ना। 30 नंबर क्वेश्चन की तरह यहाँ इसका सोल्यूशन क्या हुआ, यहाँ पे भी है ये वाला। 32 नंबर देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये सेशन में ऐप में बताया हुआ था, डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन सेम क्वेश्चन यही स्क्वायर वाला था, ऐप में वेक्टर वाले में दिया हुआ था। और 1 शॉट जिसमें कम ऑब्जेक्टिव था उसमें दिया हुआ था, इसको सॉल्व करना था। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस से भी करके, यानी तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 4i प्लस 3j करोगे और इसका डॉट फिर इसी से कर दो, 4i प्लस 3j, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, यह आ जाएगा आंसर 25। बांका में भी बहुत लड़के ऐसे थे जो आता था, 5 दिन आया पढ़ा, 1 महीना, 1-2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीने के बाद उसका दर्शन होता था। फिर ऐसे भी लड़के हैं, लेकिन वो जानता है कि नहीं मेरी गलती है, मैंने अब्सेंट किया है। लेकिन उन लड़कों को समझ में नहीं आया। सर से मैंने पढ़ा, दिलखुश बताया मुझे कल कि सर जिस अनुसार से मैंने पढ़ा, जहाँ तक जैसे, तो हम तो अच्छे से पास कर जाएंगे मैथ में और मेरा एग्जाम सही गया है। आप 33 का देख लो, डॉट प्रोडक्ट है, आई के बगल का 7 गुना 1 माइनस 8 गुना जे के बगल में -1 और के बगल में 9 है और इसके बगल में 1 है। मल्टीप्लाई करोगे, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा, सबको प्लस कर देंगे। ये सब सवाल पूछते थे ना लड़कों से, 2 दिन बाद बता नहीं पाता था, क्यों, क्योंकि घर मेन बात है कि पढ़ाई से डिस्कनेक्ट हो जाता था, पढ़ता ही नहीं था। क्लास में आया बस माइंड कहीं और चला गया। फिर यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट बताइए 1, इसको सॉल्व कीजिए, इसका 0 हो जाएगा, अपना प्राय 0 हो जाएगा। ये देखिए 1 हो जाएगा, इसका बताइए 0 हो जाएगा, इसका बताइए 1 होगा, सबको जोड़िएगा 3 आंसर आ जाएगा, 3, सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट प्रोडक्ट आई के बगल का जे के बगल के बगल को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, राइट। इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके तब डॉट निकाल लेंगे, क्या आंसर आएगा, -1 आएगा, सी नंबर -1 आंसर आएगा, 37। इसका भी डॉट प्रोडक्ट देखो, सवाल को बार बार रिपीट किया है, एक ही सवाल को बार बार रिपीट किया है। डॉट प्रोडक्ट आई के बगल का जे के बगल के बगल का 0 आंसर हो जाएगा। सिर्फ आप आसान सब भी टॉपिक जो पढ़ाया अच्छे से पढ़ना है, सब पढ़ना कोई जरूरी नहीं होता है। तो आप आराम से डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, ऑब्जेक्टिव, तो क्वेश्चन बार बार रिपीट किया, 0 होगा, 37 का 0 हो जाएगा। 38 नंबर देखिए, ये इसका निकाल करके प्लस कर देंगे, इसका 0 आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, क्या आंसर होगा, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, 38 का। 39 देखिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये भी बताए थे, 7 ऑब्जेक्टिव दिए थे 1 शॉट में, किसका, ग्राफ का, और उसी में से तीनों ऑब्जेक्टिव आया है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसमें जेड बराबर होता है, जिसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, याद करो कई बार बताए थे, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कहता है, अधिकतम मान, वही क्वेश्चन है जो रिपीट किया ऐप में डाला हुआ था।
जब इस पर ग्राफ करके निकालोगे, टेबल खाली सिर्फ टेबल निकालना, टेबल निकाल के 3 पॉइंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। ये सब बताया हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। हाँ, बहुत आसान था, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स से तुम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा आया है, जो बहुत अच्छे से पढ़ाए थे पहले। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम ना, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 42 नंबर आप देख सकते हो, 1/1 का है, 1/2 का, ये किसे कैंसिल होगा, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम, ये नंबर आंसर सही होगा 42 का ये नंबर। 43 सखंडज आव्यूह यानी एडजेंट निकालना है। तो क्या बताए थे ट्रिक, जो हज़ारों का नहीं लाखों का था, इसका इंटरचेंज, इसका साइन चेंज, देख सकते हो, ये नंबर आंसर करेक्ट होगा। एडजेंट मैट्रिक्स वही है ना, इंटरचेंज इंग्लिश में है ये देखो क्या करेंगे, 9 log x, 9 को बाहर log x का डी सी 1/x, 9/x आंसर आ जाएगा, 9/x, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला है सरल रेखा का दिक् अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ये वाला A1 B1 C1, ये वाला हो जाएगा ABC, यानी इसको कहते हैं ABC। 1 तभी लगाएंगे जब 2 लाइन रहेगा। हो गया, कितना नंबर था ये, 45। हाँ, यहाँ पे किस बिंदु से गुजरती है, तो इसका फार्मूला बताया था x - x1। x1 की जगह देखो यहाँ पे x1 y1 और z1 की जगह यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस माइनस लगा देंगे, सब में माइनस दिखना चाहिए, माइनस को बाहर करेंगे, इसका माइनस माइनस 13 हो जाएगा। तो ये नंबर आंसर, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा 46 का। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, दो पैरेलल लाइन है, दो समांतर रेखा है, तो इसका अनुपातिक होता है। जैसे आप कह सकते हो A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2। पैरेलल लाइन है, ये अगर परपेंडिकुलर रहता तो A1 गुना A2 प्लस B1 गुना B2 प्लस C1 गुना C2 बराबर 0 होता है। यहाँ पे क्या है, दिक् अनुपात है, यानी रेशियो में बदल देना है और मान रख देना है ना, और दोनों को बराबर लेकर के चलना है। इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 27, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेम वही क्वेश्चन है, दिक् अनुपात। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, दो लाइन का, ये और ये, तो अनुपातिक होता है। पैरेलल है तो A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 होगा ना। दो को लेके चलना है, इसको या इसको, आपको ये डिसाइड करना है निकालना क्या है, AX किससे निकल जाएगा वो देखना है। तो A गुना Z, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐसे, तो AZ का मान निकलेगा, क्या हो जाएगा, XC, ये आंसर हो जाएगा, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा 48। 49 देखिए, कमेंट करके ज़रूर बताना कितना ऑब्जेक्टिव आपका सही हो रहा है। परस्पर लंब होगा, लंब कब होगा, जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 को प्लस कर देंगे बराबर 0, तो इससे मान रख करके निकालेंगे तो क्या आंसर आया था, -9, 49। चलिए, आधा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये कहता है इसके पैरेलल लाइन में क्या बताए थे कि पैरेलल लाइन रहेगा तो इक्वेशन वही रहेगा, सिर्फ पॉइंट बदल जाएगा, यानी ये कांस्टेंट जो है ये बदल जाएगा, कुछ भी हो सकता है इसकी जगह ना, या लैम्डा भी हो सकता है, बीटा भी, कुछ भी दे सकते हो, कोई नाम कोई भी दे सकते हो सकता है। यहाँ पे देखिए, आप इसी को इंटीग्रेट करना है तो इसको क्या करना है, टी मान के बना लो, टी मान के डिफ्रेंशिएट करके जब बनाओगे अपर लोअर रखोगे तो ये आंसर आएगा 51 का। यहाँ पे रूट को हटाओगे, डबल स्टार वाला जो बताए थे वो वाला फार्मूला लगाने के बाद ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर। हाँ, ये तो कई बार तुमने बताया था और उसमें लिख भी दिए थे, जो ग्रुप में भेजे थे। इसका ये सब फार्मूला बन के भी आता है, जिसका आंसर क्या आएगा, π/4, देख सकते हो π/4 आंसर है। इसका रिजल्ट 54 का रिजल्ट जो आएगा, इसको जब एक समीकरण 2 मान करके प्लस करोगे, 1 + 2 करके बनाओगे, कट करके इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें 10 है। अगला जो आएगा उसमें कॉट आएगा, दोनों को प्लस करोगे तो 10 कॉट काट के इसका रिजल्ट 0 आ जाएगा, आप देख लेना। ये रहता दिमाग का यूज नहीं, और अपर लोअर रखोगे ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद इसको क्या करना है, टी मान लेना, टी मान के जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, हाफ आ जाएगा अपर लोअर रखने के बाद। ये तो बहुत आसान है, अलग अलग इंटीग्रेट करोगे, अलग अलग
सबका इसका 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 अलग अलग, और डबल स्टार वाला पे रखोगे इस तरह से, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, अपर लोअर रखने के बाद 7/2, तो 57 का सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 58 देख लो, ये क्वेश्चन है ऑड इवन वाला, क्योंकि यहाँ से देखना है ऑड इवन वाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑड है तो 0 हो जाएगा, बनाना नहीं पड़ा, अगर इवन रहता तो उसको सॉल्व करना पड़ता। तो यहाँ पे देखो उसी तरह से इसमें एक प्लस 100/100 ये कट गया, ये रिजल्ट आया, अपर लोअर रखोगे, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 60 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बनाया हुआ है देख सकते हो, ये नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप जल्दी से फटाफट लगा, यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ बीटा है तो यहाँ बीटा नीचे है ना, तो इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। देखो हम इसी को चेंज करते हैं, तो अगर इसका इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, अल्फा बीटा फाइव ऑफ एक्स डी एक्स। देखो वही चीज़ यहाँ प्लस में है, तो ये दोनों कट गया, तो कट होने के बाद क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी है जो बताए हुए थे इंटीग्रेशन जब स्टार्ट किए थे। तो इसका डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसका डीसी निकालेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बताए थे क्या, ऐप में भी डाला हुआ है कुछ क्वेश्चन इसका। तो ये जब भी रहेगा लिमिट वाला, तो इसको क्या करेंगे, पावर को लिखेंगे, बेस को उतारेंगे, पावर में से यहाँ पे कुछ नहीं तो मान लेते हैं एन है, यहाँ एन है तो यहाँ एन ही होगा। ये क्लास 11th का है और उसी का डीसी निकालेंगे, पावर को लिखेंगे, बेस को उतारेंगे, बेस क्या है 1 है, बेस यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 को लिखेंगे, पावर में से घटाएंगे। अब ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पावर को लिखेंगे, बेस को पावर में से घटाएंगे, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0। ऐसे भी ये डायरेक्ट बनेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे लिमिट वाला और इसका डीसी निकालने का है तो डायरेक्ट अंकन मूल के 0 लगा देंगे सबका आंसर। यहाँ पे देखो ये इस फार्मूला पे है जो बहुत पहले पढ़ाए थे, ए पे पावर क्या है बी है, तो यहाँ पे जब भी ऐसा लॉग वाला रहेगा तो आप इसको लॉग इसका इंटरचेंज कर सकते हो, बी पावर ए, और जब ऐसे करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1, और 1 का डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी बनाओगे तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, ये 65 का सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। उसी तरह का सवाल बहुत रिपीट किया हुआ है। एक्स की जगह क्या रखना है, साइन थीटा रखना है, और थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, और जब इसको आप डीसी निकालोगे तो ये रिजल्ट आएगा सी नंबर, यानी 66 का सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 67 का क्या होगा, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, बनाया हुआ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जब इसको बनाओगे तो बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 68 का बी नंबर आंसर, बी नंबर। 69 का ये होगा, ये क्या है, बेस सेम है तो पावर को जोड़ दीजिए m + n, और जब इसको इंटीग्रेशन करोगे एक पावर प्लस होगा तो +1 यहाँ भी +1, जो पावर ऊपर वो पावर नीचे है। ये वाला बेस सेम है तो पावर को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ना, यहाँ पे प्लस किए और प्लस करके इसको इंटीग्रेट करेगा तो ये सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 70 का सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। अब ये देखो ये चतुर्भुज है, चारों क्या है 0 है, तो इसका ट्रिक बताया था, इसका आंसर क्या होगा 0 होगा, कैलकुलेशन करना कोई ज़रूरी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है ना 5, तो किसी रो या किसी कॉलम में करेंगे, यही अगर मैट्रिक्स रहता तो सब ऑब्जेक्ट में करते हैं, डिटर्मिनेंट है तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में करना है, तो यहाँ पे क्या है R1 में मल्टीप्लाई किया है तो सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें क्या है सब में मल्टीप्लाई कर दिया है, अब वैसा मैट्रिक्स में होता है, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये सब तो अच्छे तरह से पढ़ा दिए थे, ये आंसर करेक्ट होगा। 73 का बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 74 ए का ट्रांसपोज, रो को क्या करना है कॉलम में चेंज कर देना है, आप देख सकते हो ये वाला है 1 2 3, डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 75 का ना, तो इसका बी नंबर आंसर करेक्ट होगा, चूँकि 5 कैंसिल हो रहा है। 76 का यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 77 यूनिट मैट्रिक्स को अनंत टाइम्स भी मल्टीप्लाई क्यों ना करें तो यूनिट मैट्रिक्स होगा, 100 बार नहीं कितनों बार मल्टीप्लाई क्यों ना करें, तो उसका नाम क्या है, नाम ही रखा हुआ है, तो नाम ए है, इसका नाम ए है तो ए रख दिया है। 78 क्या हो जाएगा, 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करके सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। इसको इसे 4 कॉमन ले लीजिए और 4 कॉमन करके यूनिट मैट्रिक्स ये आ जाएगा, 4 से इसी में मल्टीप्लाई कर दो, देखो कौन सा आंसर होगा, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा।
अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, 1 होता है, और 1 का डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 82, इसको जब डीसी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे देखिए e पावर 2 ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डीसी तो इसका निकालना है, ये वाला आंसर होगा। और यहाँ पे देखो लिमिट है और इसका डीसी का रहा है, 0 हो जाएगा, डायरेक्ट कर देंगे, 0 हो जाएगा आंसर। 84, इसका जब डीसी निकालोगे तो ये आएगा, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, 84 का सी नंबर। 85 का ये देखिए फार्मूला पे, या तो इसको फार्मूला पे लाओ, या नीचे वाला या ऊपर वाला को लाओ। अगर आप इसको लाओगे तो यहाँ पे देखो 2 का क्यू और ये x का क्यू और 2 का क्यू कीजिए तो 8, और बटे में क्या है, एक्स क्यूब बटे में 8 है, कट के क्या हो जाएगा 1, 1 का डीसी क्या होगा, 0 हो जाएगा, डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। या इसी को फार्मूला पे तोड़ दो तो ये दिखेगा, अगर इसी को फार्मूला पे तोड़ोगे तो ये दिखेगा, कट के 1, 1 का डीसी 0 हो जाएगा। 86 को जब आप इसको डीसी निकालोगे तो कौन सा आंसर सही होगा, सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको क्या करना है, फार्मूला पे तोड़ देना। ये बताए थे कि माइनस है तो इसका फार्मूला किस में आएगा, साइन में आएगा, और बगल में क्या कॉस वाला है, और 2 इससे क्या किया, कॉमन ले लिए, और साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा 1 होता है 2, और 2 का डीसी लगा हुआ है, 2 का डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका निकालोगे, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी 0, डीसी तो आपको इसका निकालना है, तो डी नंबर आंसर करेक्ट होगा 88 का। 89, ये तो बहुत आसान था, ये तो बता दिए थे, पहले भी इसी तरह का सवाल था, इसमें फार्मूला यूज हुआ है। अब यहाँ पे देखो 90, इसको जब सॉल्व करेगा तो सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा, 90 का सी। 91 कॉट और टेन है तो इसको सेम में चेंज करना पड़ेगा, तो 90 के कारण क्या होता है, रेशियो बदल जाता है, आप बनाओगे इसको, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। रेडियन से बना सकते हो, डिग्री से भी डायरेक्ट बना सकते हो। अब यहाँ पे इसमें बताए थे, ये बहुत शानदार ट्रिक्स बताए थे कि इसका डबल कर दो, 5 दूनी 10, 10 में 8 घटा दो, कितना होता है 2 रहने देना, और क्या करना, 8 के बगल का जो कॉफिशिएंट है, जो बगल वाला है उसको उतार दो ना, 2π/5, कहाँ पे आंसर है, यस 2π/5 हो गया कंप्लीट। लेकिन इसी को अगर बनाओगे तो ऐसे बनेगा तो टाइम लगेगा, ऐसे ट्रिक बनाओगे। हाँ, कॉस वाला में हर जगह ट्रिक अप्लाई होगा, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना रहे, ये हज़ारों का नहीं, लाखों का नहीं, करोड़ों का ट्रिक्स था, सुपर फास्ट ट्रिक्स था वो, जो हर जगह नहीं मिल सकता। यहाँ पे देखो, इसको बनाओगे क्या है, tan इनवर्स माइनस √3 है, tan इनवर्स माइनस √3 है, ये tan इनवर्स माइनस √3 है, तो इसको 10 में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा π/3 माइनस π/3, डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। 93 का डी नंबर, मैंने क्वेश्चन बता दिया, tan इनवर्स माइनस √3 तो माइनस π/3 आंसर होगा। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, इसको सॉल्व करने के बाद माइनस, ये आंसर क्या आया, -π/2 बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 94 का। 95 में क्या करना है, साइन इनवर्स इसको नहीं उतार देना, इसको पहले रेंज में लाना, रेंज में, क्योंकि 120 होता है और साइन का रेंज क्या होता है, ये -90 से 90 होता है, तो इसको जो है आपको रेंज में लाना पड़ेगा, रेंज में ला करके तोड़ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 95 का सी नंबर आंसर करेक्ट होगा, 95 का सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला 96 का आप tan वर्स x प्लस tan वर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, π/4 होगा, बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। 96 का बी नंबर आंसर करेक्ट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 में डायरेक्ट बन जाएगा कि यहाँ साइन और यहाँ पर कॉस है, दोनों इन्वर्स में है, यहाँ x है तो यहाँ भी x रहेगा, तभी तो π/2 होगा, यानी यहाँ 1/5 है तो यहाँ पे क्या रहा होगा 1/5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा π/2, आप देख लो, प्रूव करके देख लो, π/2 रख दो ना, यहाँ पे क्या है 1/5 रखे, दोनों सेम आ गया डोमेन π/2, और साइन 90 क्या होता है 1 होता है, किसके रखने के बाद हुआ, किस ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हुआ, 1/5 रखने के बाद हुआ, तो x का मान क्या हो जाएगा 1/5, कहाँ है यहाँ भी, डी नंबर आंसर करेक्ट होगा। आप इसको बना भी सकते हो फार्मूला से, लेकिन ऐसे ही बनाओगे तो 1/5 आंसर आ जाएगा, राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, ये आइडेंटिकल है, इसमें क्या करो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, देखो तो 21, 25, 64, तो आइडेंटिकल आ गया, आइडेंटिकल आ जाएगा तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा 98 का। 99 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, -2 आंसर आया था, यस। 99 100, यस 100, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें, राइट।
हो गया कंप्लीट? हाँ। तो सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का मैंने सोल्यूशन आपको बता दिया, आप देख लेना कितना करेक्ट और कितना इनकरेक्ट है। और ऐप में आपको सारा चीज़ बता दिया था, जो ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिया था, और उस टाइप का शॉर्ट क्वेश्चन बनवाए थे इंटीग्रेशन में ना। और पहले सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, जिसमें आपने ज़्यादा मेहनत किया वो क्वेश्चन आपने देखा। बहुत ऐसा है कि ग्रुप में मुझसे पूछा क्वेश्चन एग्जाम के टाइम में, मैं कह रहा हूँ मैंने मैसेज किया है बहुत को, अब आगे पीछे हो गया होगा, इधर उधर टाइम लगेगा खोजने में, लेकिन एग्जाम के टाइम में कोई धड़पड़ी नहीं रहता था। क्लास अब्सेंट हो जाता था, पता चलता था सोया हुआ है, आज कोई पर्व है आज नहीं आएगा। लेकिन एग्जाम के टाइम में किस तरह से बौखलाने लगता है स्टूडेंट कि मुझे ये क्वेश्चन चाहिए, वो क्वेश्चन चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देता है। और जवाब नहीं दो उसमें भी बोले, अगर मान लीजिए संजोग आ गया तो उस टाइम में वो लड़के बोलेंगे कि सर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने जवाब नहीं दिया, आपने रिप्लाई नहीं दिया। तो इसलिए देना ज़रूरी हो जाता है। और उस मैसेज में, उस ग्रुप में जो मैंने आपको आंसर दिया था, ग्रुप में मैंने बोला है कि ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट पूछ रहे हैं, कोई पूछ रहा है जिसके कारण मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, यानी मेरा क्वेश्चन नहीं है। आप ग्रुप में देखो, ग्रुप में 2025 वाला जो एग्ज़ाम दिया हुआ है तुम लोग, अपना ग्रुप में देखो, मैं ये लिखा हूँ कि ये मेरा सॉल्यूशन नहीं, मेरा जवाब नहीं, ये स्टूडेंट का जवाब है, स्टूडेंट का कहना है। स्टूडेंट कह रहा है कि मुझे क्वेश्चन का आंसर सर दीजिए। तो आप ग्रुप में देख सकते हो, ग्रुप में मैंने बोल दिया था कि ये सब जो आप सॉल्यूशन एग्जाम के टाइम में, एग्जाम से पहले जो पूछ रहे हो कि ये क्वेश्चन लॉन्ग, और लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट का बात हटा दो, ऑब्जेक्टिव का बात हटा दो, लॉन्ग क्वेश्चन, जबकि मैंने क्लास में बोल दिया था कि लॉन्ग क्वेश्चन पहले ही बना लेना सब। और उस टाइम में लड़के पूछ रहे हैं कौन क्वेश्चन जो एग्जाम में नहीं आने वाला है, वो वाला क्वेश्चन, लेकिन रिप्लाई देना ज़रूरी हो जाता है, संजोग अगर आ जाए तो वो क्वेश्चन मैंने ग्रुप में ये भी लिख दिया कि ये मेरा सॉल्यूशन नहीं, ये कोई स्टूडेंट पूछ रहा है, हम आपको दिखाने के लिए, एक समझाने के लिए एक मैसेज दे रहे हैं कि देखो अभी किस तरह से लड़का अपने आप में महसूस कर रहा है कि नहीं हड़बड़ी है, जल्दी से तैयारी करना है, और लेकिन एग्ज़ाम के क्लास में सोया रहता था, आता नहीं था, एब्सेंट करता था। और ये मैसेज देना चाह रहे थे उस ग्रुप में, उस क्वेश्चन को भेजने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि ये जो सॉल्यूशन है, देखो आप लोग कह रहे हो कि ये क्वेश्चन, और उसको बोल रहे हैं ग्रुप में कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी कह रहा है कि उसका जवाब दीजिए, तो मैंने दे दिया। तो इसलिए मैंने लिख दिया था कि ये मेरा सजेशन नहीं है, मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये स्टूडेंट किसी ने पूछा है, उसका मैंने ग्रुप में छोड़ा है कि देख लो आजमा के, नहीं आएगा ये क्वेश्चन। और वो सब आपने जिस क्वेश्चन में ज़्यादा मेहनत किया वो क्वेश्चन तो नहीं आया, जिसमें कम मेहनत किया था उससे आया ऑब्जेक्टिव ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कभी कभी हर साल पूछा जा रहा है, जैसे डिफ्रेंसिएशन का आपने देखा, चेंज कर दिया, डिफ्रेंसिएशन लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं पूछा, जबकि पूछना चाहिए था नहीं पूछा। कभी कभी ऐसा होता है चेंज, लेकिन ऐसे भी तो आपको 4 ही बनाना था ना, इसलिए मैंने बताया था कि आप ये 3D पढ़ लो, अच्छा से पढ़ा भी था, अब पता नहीं बनाया क्या नहीं, उसका प्रैक्टिस किया था क्या नहीं, पता नहीं। तो बहुत लड़के बोले कि एक क्वेश्चन लॉन्ग में आधा बनाए हैं, आधा नहीं बनाए हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन एक, और टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी अच्छा गया, एक क्वेश्चन में थोड़ा बताया कि मिस्टेक है। लेकिन कैसे क्या, अरे ऑब्जेक्टिव भी अगर पढ़ लिया रहता ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, फिर भी उसका 50 से 50, अगर ठीक है 45 सेकेंड डिवीजन स्थान फिर भी ला सकता था वो। सिर्फ डिटर्मिनांट, मैट्रिक्स और डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन भी हटाओ, 2-3 टॉपिक अगर अच्छे से पढ़ लेता, अगर पढ़ने वाला रहता तो वो ना, पढ़ने वाला रहता है ना, वो रास्ता खुद से चुन लेता है। ठीक है, मान लिया जाए अगर तुम मेरे में ही डिमेरिट देख रहे हो, मेरे में ही कमी देख रहे हो, अगर तुम पढ़ने वाला होता ना तो अपना कमी खुद से पूरा कर लेता, क्योंकि उतना मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल चीज़ क्लास में बताया और ऐप में डाल। पास करना, एक सेकेंड डिवीजन स्थान लाना, एक अच्छा रिजल्ट आना, अच्छा क्या है 80+ आ जाए, 75+ आ जाए तो उसको अच्छा ही कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं हुआ, और वो लड़का अगर सेकंड स्थान आ जाता है, अगर फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आ जाता है तो बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ता ही नहीं था, 1 महीना तक 2 महीना तक गोल रहता था, कभी कभी आता था क्लास में आधा पढ़ा के निकल जाता था। अगर इतना भी रिजल्ट आ जाए उसका 60-70, तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, तुम लोग समझ सकते हो। और उतना सा कोई टीचर, क्या कोई ऐसा टीचर हो सकता है जो उतना नंबर के लिए ना पढ़ाए?
अरे ठीक है, मान ले जाए अच्छा नहीं पढ़ाया, हो सकता है कि हाँ चलो कोई टॉपिक अच्छा नहीं पढ़ाए, ऐसा हो सकता है। कोई क्वेश्चन हम अच्छा से नहीं पढ़ाए, अच्छे से नहीं बताए आपको, ऐसा हो सकता है। क्या कोई टीचर ऐसा होता है कि पूरा साल तुमको अच्छा से नहीं पढ़ाया? अगर नहीं पढ़ाया तो उस टाइम में तुम कहाँ थे? तुम डिस्कस नहीं कर सकते थे? उस टाइम में तुम कहाँ थे? एग्जाम के 1 महीना पहले तुमको बोले कि आज आना 3 बजे, बता देंगे अलग से, कहाँ थे उस टाइम में? जिस टाइम में यहाँ पे आया था उस टाइम में बोले थे आज आना पूछ लेना। क्या तुम्हारे मन में नहीं था ऐसा कि सर से जा करके अच्छे से डिस्कस करें कि सर हमको अच्छे से बता दो, ये सब हम नहीं पढ़े? उस टाइम में तुम कहाँ थे? एग्जाम के टाइम में डायरेक्ट कॉल करते हो और कहते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं, अरे ग्राफ का क्वेश्चन सेम टू सेम आया हुआ है, कहता है कि वो क्वेश्चन नहीं आया। बोले कि अरे डिजिट भी सेम है, देख लो। अरे नहीं आया है, क्या करना है? नहीं, अरे उसको लड़ने का मन है, उसको बहाना खोजना है। क्यों? क्योंकि किसी के पीछे उसको पड़ गया, किसी को पैसा, उसको पैसा दिया हुआ है, प्रिंसिपल को ऐसे बोलो, गाली गलौज करो, इसलिए वो ऐसा कर रहा था, और कोई बात नहीं है। आप समझ सकते हो एजुकेशन कितना किस तरह से हो चुका है कि बच्चे को पढ़ाओ, ध्यान दो। अभी 11th क्लास जो स्टार्ट हुआ है, न्यू 12th, बच्चे को पढ़ाते हैं, अच्छा से पढ़ाए कि कल फिर इसको बताएंगे, जल्दी से मेकअप कर देंगे, उसके बाद आगे यहाँ से चलेंगे। एक दिन पढ़ाए, गोल है 1 सप्ताह से, गोल है वो 1 सप्ताह बाद आएगा। अरे ज़्यादा मेहनत तो उन बच्चों में करना पड़ता है जो अब्सेंट करता है, ज़्यादा मेहनत तो उन बच्चों में करना पड़ता है जो अच्छा से पढ़ता नहीं है, ज़्यादा मेहनत उन बच्चों में करना पड़ता है जो रेगुलर क्लास नहीं करता है, उन बच्चों में करना पड़ता है। उसके बाद भी कहता है कि सर हम तो लेट से आए थे, ठीक इतना देंगे। अरे उसी में तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है यार। और अभी से डिस्कस कर रहा है, हमेशा प्रेम से ही बातें किए, प्रेम से ही बोले। तुम वही चीज़ अगर प्रेम से बोलता है कि सर हमको अलग से पढ़ा, अलग से पढ़ेगी। अरे तुम क्या बोलेगा, मैंने ही बोला, लेकिन तुमने आया क्या? नहीं आया पढ़ने, नहीं आया पूछने। अगर तुमको डाउट रहता ना, एक महुआ का लड़का है, उसको बोले शाम में आने के लिए, वो आता था पढ़ने, 3 दिन आया, गोल हो गया। 3 दिन आया, गोल हो गया कि यार चलो एग्जाम में अभी बहुत दिन आएंगे बाद में, गोल। तो कैसे पढ़ाएं यार? बाद में लास्ट में कॉल करते हो कि मैंने नहीं पढ़ा है। अरे ऐसे ही 1 महीना पढ़ लेगा ना तो मैथ्स में चैलेंज करते हैं क्या? अभी जो लड़का पढ़ रहा है उनसे जाके पूछो, जो ऑब्जेक्टिव आया है आधा ऑब्जेक्टिव वो सॉल्व कर देगा। अगर तुमको यकीन नहीं होता है तो अपने गांव का, अपने समाज का जो यहाँ से पढ़ के गया है उसको बुलाओ, यानी तो तुम क्लास आओ और यहाँ के बच्चे जो अभी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं वो इसका आधा सॉल्व कर देगा, वो पास कर जाएगा। तुम्हारी तो बात ही अलग है, तुमने तो 1 साल तक पढ़ा, तो 1 साल तक तुमने क्या किया? जो अभी पढ़ रहा है वो बच्चा ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करेगा। मेरा चैलेंज है, यस मेरा चैलेंज है, 50 से ज़्यादा नंबर लाएगा। बहुत ऐसा लड़का लड़की जो फर्स्ट डिवीजन भी कर जाएगा। अभी जो एग्ज़ाम देगा, ये जो 2025 का एग्ज़ाम देगा, ये 2026 में जो पढ़ रहा है, अभी न्यू सेशन जो स्टार्ट हुआ, ये एग्ज़ाम दे करके फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लेते आएगा। और तुम तो 1 साल से पढ़ा, तो क्या कर रहा था यार? अगर हम गलत ही पढ़ाते तो ये जवाब कैसे देता? तुम क्लास में आओ, क्लास में ऐसा करो, कोई किसी सीनियर किसी टीचर को लेके आ जाओ, यहाँ पे लड़का लड़की रहता है, पूछ लेगा क्वेश्चन कि देखें तुम लोग कितना जवाब दे सकते हो, जो जो चैप्टर पढ़े हो उसी का जवाब दे दो। अगर हम नहीं देगा तो हम झुक जाएंगे, हम संन्यास ले लेंगे पढ़ाने में यार। वो कह रहा है कि यूट्यूब पे सर मेरे बारे में बोल रहे हैं। अरे क्या गलत बोल रहे हैं? तुम हमको पीछे से वार कर रहे हो व्हाट्सअप कॉलिंग करके कि सर रिकॉर्ड नहीं कर पाए, और हम कुछ से कुछ बोल दें, गाली गलौज कर दें, दूसरे से बुलवा दें कुछ, और बाद में बोलते हो कि इसका उसका नाम लेते हो किसी लड़के का,